हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 31 जुलाई का करंट अफेयर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की जिस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई वह कौन सा था? तो ये कहाँ पे लैंडिंग कराई गई थी? ये अम्बाला एयरबेस पे कराई गई थी। ठीक है, ये अम्बाला एयरबेस पे कराई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास वांट शुगर को प्रतिष्ठापित, ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, को प्रतिष्ठापित आवर्ट बुकर। ठीक है, इसको भी आप लोग, जो आवर्ट है वो क्या है, बुकर है, तो शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? अवनी दोषी को। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरे पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी। ठीक है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान बल्लेबाज उमर अकमल जो हैं, उमर अकमल का जितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया। ठीक है, बैन घटाकर कितने महीने कर दिया? 18 महीने कर दिया। मतलब जो पाकिस्तान के बल्लेबाज थे उमर अकमल, उन पर बैन था, तो उसके घटा के कितने कर दिया? 3 साल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला मेरे पास है पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत और जिस देश के बीच समझौते का ज्ञापन दिया, वो कौन ने दिया था? ये जिम्बाब्वे ने दिया था। ठीक है, जिम्बाब्वे देश ने भारत के साथ समझौते का ज्ञापन दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है मेरे पास, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम। ठीक है, काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया? तो ये इसमें विफल हो गए थे, तो आईसीसी ने इनको प्रतिबंधित कर दिया। कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं IRCTC। ठीक है, IRCTC। ठीक है, ये रेलवे है ये। ठीक है, IRCTC ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किया, तो इसने एक बैंक, रेलवे ने एक कार्ड लॉन्च किया है, रुपए कार्ड। वो किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? तो ये इन्होंने किया स्टेट बैंक के साथ, भारतीय स्टेट बैंक के साथ किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है मेरे पास, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन जिस तारीख तक बढ़ा दिया है। तो ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जिसकी जगह पे किस था। ठीक है, तो कितना बढ़ा दिया? ये इन्होंने बढ़ा दिया महाराष्ट्र सरकार ने 31 अगस्त तक। ठीक है, अब 31 अगस्त तक पूरे में लॉकडाउन रहेगा महाराष्ट्र में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि जब तक के लिए बढ़ा दी। तो कब तक के लिए इन्होंने बढ़ा दी है? इन्होंने 30 सितंबर तक बढ़ा दिए। 30 सितंबर तक आप लोग आयकर रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीन ने पृथ्वी पर अध्ययन करने के लिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए। तो चीन ने अभी जो पृथ्वी पर अध्ययन करने के लिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 3 लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कितने लॉन्च किए थे? 3 लॉन्च किए थे इन्होंने। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, फर्स्ट क्लास एवं IPL ने सभी प्रारंभिकों संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से संन्यास लेने की घोषणा किसने की, तो उनका नाम है रजत भाटिया। ठीक है, किन्होंने की थी? रजत भाटिया ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं ये टॉपिक। भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है अभियान लॉन्च किया। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन रहा है कि बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, या किस राज्य ने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च हुआ, ये चीज़ बनती है। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। हाल ही में साधारण बीमा क्षेत्र की कंपनी भारतीय XAX जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में किसानों को, ठीक है, किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए फसल बीमा अभियान, ठीक है, ये फसल बीमा अभियान है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लॉन्च किया है। ठीक है, इसके तहत अभियान का उद्देश्य किसानों की फसल की सुरक्षा एवं वित्तीय सहायता के प्रोत्साहन करना। ठीक है, इसके लिए ये किसान की फसल से संबंधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, बता दें आपको। ठीक है,
कि बहुत ज़रूरी है जो किसानों की अनिश्चित या निश्चित प्रतिकूल को फसल को हानि या लाभ को बढ़ाने के लिए, जैसे फसल की कोई फसल चली जाती है किसान की तो उसको ये भरपाई ये लोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे इसका महत्व तो क्या है, जिससे बेमौसम बारिश, ठीक है, मानसून खराब तापमान, इससे ये चीज़ बीमारियों से अनेक कारणों से फसल को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी जो पेटीएम मनी के नए CEO बनाए गए, किसे बनाया गया है, तो पेटीएम मनी के जो नए CEO हैं वो बनाए गए वरुण सीधार। ठीक है, कौन बनाया गया, वरुण सीधार को। ठीक है, वरुण सीधर को बनाया गया अभी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हाल ही में ऑनलाइन निवेश के लिए प्रतिबंध संबंधित प्लेटफॉर्म जो है प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को क्या बनाया, अपना नया CEO नियुक्त किया है। ठीक है, पाठकों देखिए आप लोग, ये देखिए जरा, MD और CEO जो हैं प्रवीण यादव की जगह लेंगे। जो अभी तक जो पहले पेटीएम के कौन थे, प्रवीण यादव थे, अब उनकी जगह पे कौन आएंगे, वरुण श्रीधर आएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पेटीएम के प्रतिनिधि के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, वरुण श्रीधर के बारे में। श्रीधर इससे पहले देश और विदेश के कई बड़े रिटेल बैंकों में काम कर चुके हैं। ठीक है, वह फाइनेंस इंडिया में CEO पद के कार्यरत थे, जहां इन्होंने रियलमी पैसा को लॉन्च किया। ठीक है, इससे पहले वह BNP, ठीक है, BNP परिवास, ठीक है, BNP परिवास म्यूचुअल फंड जो है इसके साथ 8 साल तक जुड़ चुके थे। इन्होंने अपने अन्य कार्यों का सारे शेयर किए। ठीक है, तो ये आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला मेरे पास पॉइंट क्या है, भारतीय मूल की अर्चना सोरेंग को UN ने अपने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इस चीज़ को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, इनलाइन कर लीजिएगा। तो भारतीय मूल, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय मूल की किस को UN ने अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, तो किसने किया, अर्चना सोरेंग को किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ, देखो, भारतीय मूल की महिला अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO, ठीक है, ने अपने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। पाठकों को बता दें कि इसलिए समूह में युवा शामिल हैं। ठीक है, जो बिगड़ते जलवायु संकट निपटने के लिए प्रक्षेप तथा समाधान है। अर्चना सोरेंग विश्व के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल होंगी, जिन्होंने भूतारित जलवायु परिवर्तन पर सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। अर्चना सोरेंग के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि एक पहले की अर्चना सोरेंग जो है वकालत की है और अनुसंधान में अनुभवी हैं। ठीक है, वह जातीय समुदायों में पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक आचार व्यवहार के कमलबंद करने के संरक्षण देने और बढ़ावा देने के काम कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जो मुंबई से नियामक प्रकरण पढ़ाई की है इन्होंने। ठीक है, और क्या है देखिए आप लोग, इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर परवेज खान का निधन हो गया है। ठीक है, तो हाल ही में 27 जुलाई को कब हुआ था इनका निधन, 27 जुलाई को मशहूर एक्शन डायरेक्टर मनोज परवेज खान का निधन हो गया है। ठीक है, इनकी आयु जो थी वो कितनी थी, 55 वर्ष थी। इन्होंने शाहरुख खान के साथ भी काम किया था, बाजीगर मूवी है, अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज से लेके आयुष्मान खुराना तक के अंदाज़ तक काम किया था। ठीक है, परवेज खान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, परवेज खान के बारे में, परवेज खान ने खिलाड़ी सीरीज जो है पूरी, जो अक्षय कुमार ने बनाई है वो पूरी रिलीज की है। ठीक है, शाहिद की है, सोल्जर, बाजीगर, बुलेट राजा, जानी, ये बहुत सी फिल्में इन्होंने की हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, इन्होंने अपने कैरियर में कुल 56 बतौर एक्शन डायरेक्टर उन्होंने की हैं। ठीक है, 56 फिल्में उन्होंने की हैं। इन्होंने एक्शन डायरेक्टर अकबर बच्ची मास्टर के सहयोग के रूप में कार्यरत शुरुआत किया था। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं इनके साथ अक्षय कुमार खिलाड़ी की, शाहरुख खान बाजीगर, बॉबी देओल की सोल्जर जैसी फिल्में हुई हैं। ठीक है, तो ये आज का करंट अफेयर था। अगर इसका प्लेलिस्ट चाहिए आपको PDF, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।